भारत अगर इस तरह की हरकतें करेगा और जब पानी की ज़रूरत होगी और पानी रोकेगा तो ये एक ऐलान जंग है। पाकिस्तान का हक बजानब होगा कि वो फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए अपने पानी के बहाव को यकीनी बनाए, और जो भारत ने इतना सरमाया लगाया है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं, ज़ख़ीरे बनाए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ज़ाइयाँ जो है वो एक्शन भी ले सकती है उनके ख़िलाफ़। वर्ल्ड बैंक को, जो कि इस माहदे का एक गारंटर भी है, उसको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारत को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए और इस तरह के कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे खित्ते के अंदर दो एटमी ताकतों और दो एटमी पड़ोसियों के दरमियान जो है वो कशीदगी पैदा हो। और कि पाक फ़ौज के ऊपर जब भी अगर कोई ऐसा जंग का माहौल हुआ तो हम उस पाक फ़ौज के साथ हैं जो सरहदों पे दुश्मन का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान के लिए पाक फ़ौज की भी हिमायत की जा सकती है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान को भी रिहा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाह। जान साहब, सिंध ताश मुआहदा जो है मुअत्तल कर दिया गया, इससे पहले भी ये हरकतें हुई हैं। क्या लगता है अगर अटैक होता है या स्ट्राइक होती है पाक फौज के साथ इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी है, इस वक्त तमाम जमातों को एक होना पड़ेगा और भारत को जवाब देना पड़ेगा, आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तली का ऐलान तो किया है, लेकिन कोई भी ऐसा मुआहदा जिसमें वर्ल्ड बैंक एक गारंटर के तौर पे शामिल हो तो वो कोई एक फ़रीक मुअत्तल नहीं कर सकता। और उस मुआहदे के अंदर भी इस हवाले से बड़ा एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुआहदा मुअत्तल हो सकता है, मगर ये एक सियासी इरादा ज़रूर ज़ाहिर किया है भारत ने, और वो इरादे का मतलब यही होता है कि पानी को रोकना। वैसे तो कहा जाता है कि दरियाओं के पानी को रोकना आसान नहीं होता, मगर होता ये है कि कुछ मखसूस वक्त के लिए जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो, आप उस वक्त पानी को रोक दें तो फिर ज़ाहिर बात है आपकी फसलें जो है और आपकी ज़राअत जो है वो शदीद मुतासर होती है, और उससे कहत का भी ख़तरा होता है। और जब आपको पानी ना चाहिए हो उस वक्त पानी छोड़ दिया जाए तो फिर वो आपका नुकसान भी होता है। तो भारत अगर इस तरह की हरकतें करेगा और जब पानी की ज़रूरत होगी और पानी रोकेगा तो ये एक ऐलान जंग है। क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ भी आपने देखा कि दरियाओं का पानी कोई मुल्क अगर रोकता है तो जो मुतासरा मुल्क है वो उसको एक अपने ऊपर हमला तस्वर करता है। तो ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पे एक मुसद्दक़ा एक असूल है कि अगर आप पानी रोकते हैं किसी का तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर है। उसमें भारत को ये भी देखना चाहिए कि उसने जितने बड़े-बड़े खरबों डॉलर के मंसूबे, डैम बनाए हैं, रिज़र्वायर्स बनाए हैं, अगर वो वहाँ पे वो ज़रूरत के वक़्त पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, और पाकिस्तान का हक बजानब होगा कि वो फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए अपने पानी के बहाव को यकीनी बनाए। और जो भारत ने इतना सरमाया लगाया है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं, ज़ख़ीरे बनाए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ज़ाइयाँ जो है वो एक्शन भी ले सकती है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये खुला ऐलान जंग है। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक को, जो कि इस मुआहदे का एक गारंटर भी है, उसको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और भारत को अगर कोई शिकवे शिकायत हैं, जैसे पुलवामा के बाद भी उनको एक हो गया था और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले प्रोपेगेंडा किया और फिर उसके ऊपर हमला भी किया, तो उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। तो जो भी है उनको भारत को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए और इस तरह के कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे खित्ते के अंदर दो एटमी ताकतों और दो एटमी पड़ोसियों के दरमियान जो है वो कशीदगी पैदा हो। और खुदा न खास्ता ये कशीदगी अगर अब ये जंग होती है कि 1974 में इंडिया ने धमाके किए थे और फिर 98 में पाकिस्तान ने भी किए फिर भारत के धमाकों के जवाब में, तो अब ये डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं। और अगर खुदा न खास्ता अब कोई जंग होती है दोनों मुल्कों के दरमियान तो ऑब्वियसली वो फिर बड़ी ख़तरनाक। पाक फौज के साथ है इस वक्त, अगर होता है बात यह है कि पाक फ़ौज के ऊपर जब भी अगर कोई ऐसा जंग का माहौल हुआ तो हम उस पाक फ़ौज के साथ हैं जो सरहदों पे दुश्मन का मुकाबला करेगी, हम उस पाक फ़ज़ाइया के साथ हैं जो दुश्मनों के हमले का मुँह तोड़ जवाब देगी, हम उस पाक बहरिया के साथ हैं जो समुद्रों में पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। हम तो पाक फ़ौज के साथ हैं, वो अपना काम करेंगे तो हम उनके बिल्कुल उनके शाना बशाना हम भी इस कौम के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी फ़ौज है ना। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज की, बल्कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करे और तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदा जो भी लीडरान हैं उनको एतमाद में लें। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो है, अगर भारत आपसे मुज़ाकरात नहीं करता तो आप अपने सियासतदान चाहे वो जेल में भी है तो आप उनको तो एतमाद में लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त और ज़रूरत है हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल तमाम में तमाम सबको, लीडरान को बैठना तमाम चाहिए, लीडरान को बैठना चाहिए, और अगर इमरान खान के साथ भी बैठना पड़े तो वो तो तो इसमें ज़रूरी कोई है, हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए पाक फ़ौज की भी हिमायत की जा सकती है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान को भी रिहा किया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया।